हेलो एवरीवन, आज हम जनरल साइंस के 500 सीरीज का सेट 1 देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन यकृत द्वारा निर्मित होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो हमारे यकृत द्वारा निर्मित होता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमारे यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? तो हमारे यकृत में जो होता है विटामिन ए संचित होता है। ठीक है, ये क्या होता है? संचित होता है। और क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? तो फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन के जो होता है उसकी कमी से हमारे ब्लड में जो होता है क्लोटिंग जम जाता है, थक्का जम जाता है। क्लोट या थक्का जमाने का कार्य करता है, थक्का जमाने में काम करता है। विटामिन के जो होता है वो वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील है। वसा में और घुलने वाले हम देख लेते हैं। कीड़ा जो होता है, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये क्या होता है? हमारे वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन दूसरा देख लेते हैं। कौन सा विटामिन घाव को ठीक करने में मदद करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारे घाव को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन सी का अगर हम रासायनिक नाम देखें तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो होता है वो अधिकतर खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, नींबू, संतरा, ये सभी खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इसकी जो कमी है, इसकी कमी से हमारे जो मसूड़ों में खून निकलने लगता है, मसूड़ों में खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? हमें संवेग निकालना है। तो संवेग निकालने का एक फार्मूला होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। हमारा जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो दिया है 80 किलोग्राम, हमारा जो द्रव्यमान दिया हुआ है, और हमारा जो त्वरण दिया है, मतलब तो जो होता है वेग में परिवर्तन। द्रव्यमान संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। वेग हमारा दिया है 60 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लिख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 8 छंग 4800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा खाली स्थान ऊर्जा होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्थितिज ऊर्जा। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। अगर हम ऊर्जा का दो रूप देखते हैं, ऊर्जा जो होता है वो दो रूपों में होता है। एक होता है एक स्थितिज ऊर्जा, और एक होता है गतिज ऊर्जा। हमारे पास दो प्रकार की ऊर्जा होती है, एक स्थितिज और एक गतिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है mgh, और जो गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा वो होता है जो कि स्थिर अवस्था में होती है, और अगर उसे हम खोल दें या छोड़ दें तो वो क्या होता है? गति अवस्था में आ जाता है। जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जो बांध का जो पानी होता है वो क्या होता है? स्थिर होता है। अगर उसे हम खोल दें तो गति अवस्था में आ जाता है। तो ये क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। स्प्रिंग जो होता है उसे भी हम क्या करते हैं? खींच के रखते हैं। अगर उसे हम छोड़ दें तो गति अवस्था में आ जाता है। तो स्प्रिंग भी जो होता है वो हमारे स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होता है। या उठाए गए हथौड़ा जो होता है उसमें भी जो होता है स्थितिज ऊर्जा होता है। अगर हम ऊर्जा का मात्रक देखें, यूनिट देखें, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5, 740 वाट को क्या कहा जाता है? तो 740 वाट जो होता है उसका आंसर हो जाएगा एक अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति को हम 740 वाट कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डेसिबल। डेसिबल के द्वारा हम क्या करते हैं? ध्वनि का मापन करते हैं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार जो हमारे लिए सर्वोत्तम ध्वनि की जो सीमा होती है वो होती है 45 डेसिबल। 45 डेसिबल ये सर्वोत्तम होती है, तथा हमारे लिए जो हानिकारक होती है वो होती है 75 डेसिबल। से अगर ऊपर हो जाता है तो वो हमारे लिए क्या होती है? हानिकारक
हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमारा 7 होता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो पीएच मान देख लेते हैं। पीएच पैमाना जो होता है उसमें 1 से लेके 7 तक की वैल्यू होती है। जो बीच में वैल्यू होती है वो होती है 7, जो कि उदासीन होती है। और 7 से जो कम वैल्यू होगी वो हमेशा अम्लीय होती है, और 7 से जो ज़्यादा होगी वो क्षारीय होती है। इसी पैमाने के आधार पे हम किसी वस्तु का पीएच मान बताते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय है। इस पीएच पैमाने की खोज जो थी उसे सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूलैंड्स। न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था, जिसके अनुसार क्या था कि जो पहला अंक होता है वो 8वें अंक के समान ही अपना गुणधर्म बताता था। उन्होंने एक अष्टक नियम सारेगामा के अनुसार दिया गया था। संगीत के जो 7 धुन थे सारेगामा, उसी के आधार पे उन्होंने एक तत्वों को क्रम में सजाने का एक क्रम दिया था, जिसके अनुसार क्या था कि 8वां जो तत्व होता था उसका जो गुणधर्म होता था, मतलब कि अगर उसमें जो गुण होगा वही गुण क्या होगा, पहले तत्व के बराबर होगा। तो इसी के वह कहा था कि खोजा था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होता है। किसने कहा था? न्यूलैंड ने कहा था। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? आवर्त सारणी का आविष्कार दमित्री मेंडलीफ ने किया था। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? मोजले ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधों में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम क्या करता है, जड़ों से लेके पानी को वो पौधे के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। जबकि पौधे के पत्तियों से लेके जड़ों तक जो भोजन होता है उसे पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा सेट 1 था। इसी प्रकार से हम सेट 2 भी डाल देंगे। इसके अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी।